हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। मुखर्जी नगर में हैं हम, एक गार्डन में। बात करेंगे मैम लोगों से, जानेंगे वो क्या करती हैं और वो यहाँ पर रूम से रहती हैं, पीजी से रहती हैं, उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। मैम, आपका नाम? शिल्पा। अच्छा, क्या करते हैं आप? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी। जी सर। आपका नाम? नेहा गौतम। कहाँ से हैं? आगरा, यूपी। आगरा। अच्छा, ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो दिल्ली में आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए? सर मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो कहाँ पर रहते हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में? पीजी में। पीजी में रहते हैं। तो पीजी का रेंट क्या है यहाँ पे? सर ओवरऑल हमारा 15,000 चला जाता है महीने का। अच्छा, सिंगल का? हाँ। 15,000। तो यहाँ इसी के पास में है, बत्रा के पास में है कि? नहीं, पास में ही है, मुखर्जी नगर में ही है। अच्छा अच्छा। आप? मैं परमानेंट की साइड रहती हूँ। मेरा भी ऑलमोस्ट 15,000 आ जाता है पर मंथ। अच्छा अच्छा। अकेले का। अच्छा, तो इसमें पीजी में क्या रहना खाना? पीजी में मतलब सबका अलग अलग होता है। मेरे में तो एक रूम है, 13,000 का है, वो हम 2 लोग शेयर करते हैं। सिर्फ वो पीजी का रेंट है। अच्छा अच्छा। और उसमें वो फुली फर्निश्ड है। खाने का हम लोगों का अपना अलग से होता है। महीने का लाइब्रेरी वगैरह का हो जाता है। और भी ऊपर के खर्चे हो जाते हैं, तो टोटल मिला के 15,000। अच्छा मैम, कोचिंग ले रहे हैं कि सेल्फ पढ़ रहे हैं आप? सर हमारी कोचिंग हो चुकी है। अच्छा। अभी अटेम्प्ट दे दिया है, तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, फ्री मतलब? सर सी सेट इतना अच्छा से नहीं हुआ। जीएस में 120 के अराउंड बन रहे हैं, बस सी सेट में 2 क्वेश्चन से रह जा रहे हैं, तो फिर लेकिन मेंस की अभी स्टार्ट कर रखी है। अच्छा अच्छा। मतलब सी सेट में थोड़ा ऐसा लग हाँ, रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी थे, तो फिर अच्छा, थोड़े हाँ। गड़बड़ हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि मेंस के लिए कोचिंग लेना है कि सर सेल्फ कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज वाइन हमने कर रखी है, और जैसे पहले से कुछ नोट्स वगैरह बना रखे हैं, अच्छा, सिनॉप्सिस, तो अच्छा। उसको प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा। और अभी जैसे कि विजन की टेस्ट या फिर दृष्टि के लगा रहे हैं। अच्छा, कोचिंग कहाँ से ली आपने? दृष्टि आईएएस से। दृष्टि से। आपने? सेम दृष्टि से। दृष्टि से। आपको भी लगभग 2-3 साल हो गए? हाँ। अच्छा, साथ ही में रहते हैं? हाँ, अलग अलग रहते हैं? शुरू में साथ में थे, लेकिन अच्छा। अभी अलग अलग रह रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो स्टार्टिंग आपने की थी, तो नए एस्पिरेंट रहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, कैसे करें तैयारी? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपनी एनसीईआरटीज़ आप लोग कवर कर लो, और फिर उसके बाद में जो भी एडवांस चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके उसको आप कर सकते हो। ऑप्शनल पे फोकस करना चाहिए। और आजकल तो सबसे बड़ी दिक्कत सी सेट को लेके हो रही है कि लोगों का सी सेट नहीं हो पाता है, तो वो भी साथ में लेके चलना चाहिए। अच्छा, तो फर्स्ट पेपर में क्या? फर्स्ट पेपर जीएस का होता है? फर्स्ट पेपर जीएस का, सेकंड पेपर सी सेट का होता है। तो इसमें क्या क्या फर्स्ट पेपर में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुआ, अपने आईआर हुए, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हुए, पॉलिटी हुई, ये सारा कुछ साइंस टेक वगैरह आता है। सी सेट में थोड़ा जैसे कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। वो भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि आपको उसमें सोचना पड़ता है काफ़ी कुछ। तो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी होता है कि आपको गलत हो सकते हैं, आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका ये सही हो जाएगा। तो यही होता है सी सेट वगैरह सेकंड पेपर में, और जीएस वगैरह फर्स्ट पेपर में। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि जो मुखर्जी नगर का एरिया है, तो यहाँ पर कोचिंग की बात करें हिंदी मीडियम के लिए, आपका कौन सा मीडियम है? सर हिंदी है। हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा है यहाँ पे? सर अभी के लिए तो दृष्टि भी है, मतलब दृष्टि है, बाकी तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए हमने विज़न वगैरह को लिया है साथ में। और करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से? सर विज़न की मैगजीन जनरली हम प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि जो सी सेट में प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसा जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, और जैसे कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, तो सर, इसमें कहाँ कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा? सर ऐसा है कि हम ऐसा नहीं, किसी को मैथ्स नहीं आता, सब कुछ आता, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ। मेरी ये थी कि बहुत अच्छा था चीज़ें, नंबर वगैरह भी अच्छे आते टेस्ट सीरीज में, बट मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। वहाँ पर मैं पैनिक कर गई, मेरे क्वेश्चंस अच्छे से हुए नहीं, लेंदी को देख करके आधे आधे पे रह गए। तो इससे क्या हुआ कि चीज़ें नहीं हो पाई। और इस बारी की कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी इजी थी, जबकि लास्ट ईयर के थोड़े टफ थे, तो हमने कॉम्प्रिहेंशन को पहले ट्राई नहीं किया। पहले मैथ्स रीजनिंग करी, तो ज़्यादा टाइम लग गया। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपका सुझाव क्या रहेगा? ऐसे सब प्रैक्टिस, डे 1 से प्रैक्टिस करिए, 2, 4, 10 क्वेश्चन ही सही, लेकिन डेली करिए। अच्छा, और CSET के लिए? हाँ, क्योंकि ये रेगुलर, और जब भी हम प्रीलिम देते हैं उसके 1-2 महीने पहले आप टेस्ट वगैरह सॉल्व करिए अच्छे से, जो कि मैंने इस बार मिसिंग करा था। अच्छा अच्छा। ये बताइए मैम कि पीजी में रहना बेस्ट रहता है कि रूम से रहना?
रूम लेके रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि एक तो आपको वहाँ पे अपने हिसाब से खाना वगैरह बनवा सकते हो। पीजी के खाने की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। और रूम लेके ये रहता है कि आपको जब जैसे जो चाहिए वो, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप उस हिसाब से बनवा सकते हो खाना। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि खर्चा भी थोड़ा कम होता है पीजी के बजाय अगर हम रूम लेके रहते हैं तो। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल हिंदी। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। अच्छा, आपका? सर मैंने एक्चुअली पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल था, हिंदी में था, तो ऐसा मुझे रिजल्ट्स वगैरह इतने सही भी नहीं थे और एफर्ट लगाने के बाद भी ये था कि हिंदी में है तो थोड़े मार्क्स कम फेच करते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी ऑप्शनल चेंज कर दिया है। अच्छा, क्योंकि पीटी निकली नहीं मेरी, तो मेरे पास ठीक ठाक टाइम है। अच्छा, तो मैं कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूँगी। हाँ, तो मैंने हिंदी साहित्य ले रखी है इस बारी। अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो इसमें जैसे हिंदी साहित्य लिया है तो इसमें क्या अंतर है ऐसा और सब्जेक्ट के? सर हिंदी में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, सेट जो फिक्स है उनके, और दूसरी बात तो इंटरेस्ट भी है कि ऐसे वगैरह में भी काम आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और चीज़ें ये भी है, और ये भी ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी में इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, लोगों ने चेंज भी करे हैं। अच्छा। उनके रिजल्ट्स भी ऐसे, सुनील धनवंता सर, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने भी ऐसा किया, उनके भी अभी हाल ही में आए। और जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रिजल्ट के बारे में, जैसे जी रिजल्ट सर। जो कम रहता है तो उसके बारे में क्या बोलना सर चाहिए? प्रीवियसली अगर हम 2-4 साल पहले देखें तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी इस बारी थोड़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि अच्छा, लोगों ने मेहनत भी करी है, हाँ। कंटेंट पर भी थोड़े सुधार हुए हैं। अच्छा अच्छा। और ये है कि हाँ, अगर उन लोग के आ रहे तो अगर हम तरीके से मेहनत करेंगे तो हमारे भी बेटर आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। अंतिम मैसेज क्या रहेगा आप लोगों का उन एस्पिरेंट के लिए जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी एसएससी कोई भी हो? तो पेशेंस के साथ बस करते रहो, प्रैक्टिस करो, और तो कुछ नहीं, बस यही एक चीज़ है कि और- सही डायरेक्शन में मेहनत करो। घर वालों को कन्विंस कैसे करें? उनको भी, उनका भी आजकल घर वालों को सच कोई दिक्कत होती नहीं है अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर भेजने में भी, क्योंकि आजकल सब इतना वो हो गया है कि कोई रोकता ही नहीं है। ठीक है, अगर सिविल सर्विसेज की करनी है, किसी भी चीज़ की करनी, तो घर वालों का फुल सपोर्ट रहता ही है। अच्छा अच्छा। और आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि लड़के को भेज रहे हैं, लड़कियों को नहीं भेज रहे हैं, मतलब लड़कियों को भी अच्छे खासे उसमें भेज रहे हैं घर वाले। तो यही है कि अगर आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं तो फिर पढ़ाई करो और मेहनत करो। अच्छा अच्छा। यहाँ का माहौल कैसा है? सर पढ़ने वालों के लिए तो अच्छा है, बाकी जिसको घूमना रहता है घूमता है, बट स्टिल ठीक है, अगर अपने हिसाब से करेंगे तो अच्छा है। अच्छा है। ये बाजार सा लगा रहता है यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट ही हैं कि मार्केट लगता है? मेरे को कुछ आइडिया सर नोट्स वगैरह मतलब जनरली स्टूडेंट ही रहते हैं। हाँ हाँ। तो सर इतना मैं मार्केट में जाती नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अच्छा। ज़्यादा आइडिया नहीं आपका है क्या मुझे। मैसेज रहेगा? सर पेशेंस, मुझे बार बार रोना आता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ या फिर चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती है, बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अच्छा अच्छा। बार बार मैं लोगों से यही बोलूँगी। हाँ हाँ। और अपनी चीज़ें रिटेन करें, नोट्स वगैरह, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। इस बारी मैंने रिवीजन अच्छे से कर रखी थी, तो जीएस मेरे अच्छे गए, अच्छा अच्छा। तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। और अभी से मेंस के लिए अगर पीटी नहीं निकली है तो मेंस के लिए आप लग जाए कि मेंस अच्छे से हो जाए, कि नेक्स्ट टाइम में एग्ज़ाम ही निकल जाए, ऐसा ना हो कि वापस से कुछ मेंस के लिए पढ़ना पड़े या फिर अलग तो से। सीसेट के लिए क्या रणनीति आपकी? सर प्रैक्टिस, अगर लग रहा है कि नहीं अच्छे से नहीं हुआ, या फिर यूट्यूब के पहले वीडियो वगैरह देखकर मैं करती थी, हाँ हाँ। तो फिर अगर लग रहा है ना कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिए कि अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, रेगुलरिटी में रहें, कि लेवल थोड़े बढ़ रहे हैं उसके। तो ठीक है, बात करके आप लोगों से अच्छा लगा। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तो जैसा कि मैम लोगों से बात की और उनसे जाना यूपीएससी के बारे में, और यूपीएससी की वो तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर की बात करें तो यूपीएससी के लिए हब कहा जाने वाला एरिया है। और मैम लोगों ने जो बताया, ऑप्शनल के बारे में बताया, उनका हिंदी साहित्य है, और हिंदी साहित्य लेने का कारण भी बताया। और रीज़न क्या है कि हिंदी साहित्य में जो अंक हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, और कंपटीशन भी कम रहता है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, तो उनने लिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ का माहौल ठीक है और यहाँ पर आ सकते हैं, यदि आप फाइनेंशियल आपका बैकअप ठीक है तो आ सकते हैं। और जितनी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो दिल्ली मुखर्जी नगर इसके लिए जाना जाता है, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, रेलवे हो, तमाम प्रकार की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से होती है। यहाँ से पूरे भारत से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर और अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं, और उनके सपने भी पूरे होते हैं, वो शिद्दत से करते हैं। तो ऐसी ही जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।